चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रायिकता में से इतना तो देख लिए थे कि प्रायिकता का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला लिखाए थे प्रायिकता, क्या फॉर्मूला लगाए थे? अनुकूल, हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल कुल परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या इसमें हम लोग देख लिए थे निश्चित घटना की प्रायिकता, बोलिए, एक, और अनिश्चित का जीरो। और ये देखे थे हम लोग कि सर एक तो हो गया निश्चित और जीरो हो गया, तो किसी घटना की प्रायिकता कहां तक हो सकता था? अच्छा, जीरो भी होगा, जीरो से बड़ा भी होगा, हाँ, बराबर होगा किसके? एक से कम और एक के बराबर। ये जो तुमको बताए थे ये सबसे बड़ा खजाना है ना? हाँ, ये सबसे बड़ा खजाना कि कितना होगा? एक जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, एक के बराबर, एक से कम। अब हमारा हेडिंग है क्या? जा मिटा गया, क्या हेडिंग दिए थे हम अभी? हाँ, क्या पढ़ना अभी हमको? सिक्का के बारे में पढ़ना, ठीक है, एकदम आराम समझना है, छोटा छोटे टॉपिक करके पढ़ा देंगे। सिक्का, उसके बाद क्या लिखा है हम? पासा, उसके बाद ताश, उसके बाद रंग बिरंगा, है ना? इतना में खत्म है बात। तो चलो दोस्त, पहले सिक्का हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? सिक्का में तुम लोग क्या क्या देखा? हेड और टेल, गुड। क्या देखा तुम लोग? हेड और टेल। तो भारत पैसा, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पट, क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? चित, है ना? ये क्या है? चित। ये हो गया चित और ये हो गया पट। क्लियर बात? तो हमको दिक्कत होता था कि हिंदी में तो, अंग्रेजी में तो आ रहा है हेड और टेल, सुनाई दे रहा? बंद करो। तो देख लिया हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चित और पट। तो चित और पट याद रखना, पट टी रहेगा ना रे, पट तो टी। इसका मतलब टेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पूछ देगा, वहां ये बहुत कम कहता है कि हेड और टेल, वहां दे दिया क्या? चित और पट, बस बच्चा हो गया पट और चित। उसका बुझा ही नहीं रहा कि बोले क्या हम। इस बात का पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ, चित मतलब हेड और पट मतलब टेल। क्लियर हो बात? और चित मतलब क्या होता है? हृदय होता है? होता है क्या चित मतलब हृदय? चित मतलब हृदय नहीं होता है, तो हृदय मतलब क्या? हार्ड होता है ना, होता है मतलब कौन सी? एच, फिर उतना छोड़ो। चित मतलब क्या? हेड। पट मतलब टेल। तो चलो दोस्त, इतना समझ गए कि एक सिक्का में दो चीजें होता है। एक होता है हेड मतलब क्या? चित, और एक होता है क्या? हाँ, टेल मतलब क्या? पट। क्लियर? इसका मतलब दुनिया का कोई भी सिक्का लेंगे हम तो कुल परिणामों की संख्या कितना? दो, दो ही ना होगा, हेड और टेल। क्या ऐसा हेड और टेल और कुछ और नहीं? कुछ और नहीं, मात्र कितना? दो परिणाम। इसका मतलब है, समझिएगा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, आराम से समझिएगा थोड़ा सा। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन। ये मान लीजिए आपका क्या बना है? हम पासा। पासा में एक बार फेंके हम, पांच आ सकता है? एक बार फेंके सात आ सकता है? नहीं आएगा ना। कितना आएगा? छह तक आ सकता है। एक दो तीन चार पाँच छह तक। इसका मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना? क्लियर बात? लेकिन सिक्का को ऐसे फेंकेंगे हम, ये देखो दो बात होता है, एक होता है आएगा, एक होता आ सकता है। जैसे हम कह रहे हैं हम आएंगे कल, फिक्स है। सर जी पता नहीं आ सकते भी हैं यार, ये समझ में आ रहा? आएगा और आ सकता है, ये दोनों में फर्क है। ये प्रायिकता को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाता है।
कैसे समझो बात, ऐसे एक सिक्का उछाले हम, कितना परिणाम आ सकता है, लेकिन आएगा कितना, एक। आ सकता है या तो हेड या तो, लेकिन आएगा कितना, तो सकना कैगो, आएगा कैगो, इस सकना वाला बात समझ में आया। आ सकता है दो और आएगा एक, क्लियर बात। तो पासा पे भी काम नहीं करेंगे हम लोग, पासा समझ में आया ना। पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या और सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या, इसका मतलब है इसका बेस में जो होगा वो कितना होगा, दो, बराबर। कौन कौन, हेड और, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ये हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब जो बात तुम्हें पूछता ऑब्जेक्टिव में कि एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या कितना, दो, लेकिन अब यहां उछालों की संख्या हम बढ़ाएंगे, ठीक है। समझना उछालों की संख्या क्या है, कि एक सिक्का को उछालेंगे हम, हो सकता है पहला बार में क्या आ जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है, दूसरा बार में कितना आ सकता है, हो सकता है टेल आ जाए। तो पहला बार में हेड आया, दूसरा बार में, लेकिन सागर सोच रहा है सर नहीं हम टेल लाएंगे। भाई प्रायिकता है, हम सोच सकते हैं, प्रायिकता मतलब हम कह रहे हैं संभावना, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना। तो प्रायिकता मतलब या तो हेड होगा या तो, लेकिन उतना थेथोलॉजी क्या करना। मान लीजिए पहला बार में क्या आया है, हेड, और दूसरा बार में क्या आया, इतना क्लियर हो। कै बार में, एक उछाल में कितना परिणाम आ सकता है, आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता, एक उछाल में कितना परिणाम आ सकता है, दो। कौन कौन, तो हम लोग पावर में लिखते हैं उछालों की संख्या, समझो बात। ये दो क्या है, कुल परिणामों की, कितना सिक्का में, एक सिक्का में। और ये जो एन है, ये एन है उछालों की संख्या, किस संख्या, उछाल, समझ में आ रहा है। अरे ऐसे उछालते हैं ना हम लोग, क्लियर बात, पक्का ना रे। इसे कोई कुछ पूछना चाहता है क्या, पूछेगा कुछ है, मन्नत बोलो, हाँ बोलो, हाँ जोश बोल रहा। अरे फिर से बताते, देखो हम ना दो को जो लिखे ना, दो को बेस में लिखे हैं। बेस मतलब होता है आधार, आधार मतलब क्या है, जिसपे सारा चीज टिका हुआ है। सिक्का कोई भी लेंगे हम, 10 का, 5 का, 2 का, नया पुराना, 20 साल पहले वाला, 20 साल बाद वाला, क्या लगता है परिणाम दो के अलावे कुछ आ सकता है। तो जो मेन परिणाम है वही कहलाता है आधार। तो आधार तुम्हारा कितना होगा, वही लिखे हैं यहाँ दो, क्लियर बात। अच्छा वही यदि पासा लेंगे, पासा में कितना परिणाम, तो वहां आधार कितना होगा, क्लियर हो। और यहाँ जो एन लिखे हैं, ये एन है उछालों की संख्या। जैसे तुम आधार हो, हम प्रसाद दे रहे थे, एक ही बार लेके चले जाना, पता चल रहा तुम 3 बार आ रही हो, कै बार खींच लिया, 3 बार, ऊपर से बोलता सर और है। इसका मतलब क्या है, जितना बार तुम आ रहा है उस पावर लग रहा है तुम पे, तुम तो आधार हो ना। अब बताओ एक बार उछालेंगे, एक बार 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 मतलब 1, 2 ना होगा। इसका मतलब है कि एक बार कोई सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, ये बात पूरा पचा, अच्छा समझ में आया। वही यदि हम एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, कितना परिणाम। अच्छा एक बात, हम जो बोले कि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, यहां तुमको दिखाए ना, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो कई परिणाम हुआ, क्लियर बात। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे कितना परिणाम, 2, हेड, हेड और सर यहाँ एक सिक्का को कई बार उछाले हैं, 2 बार, तो कितना परिणाम आया,
4। तो सर वो दिखाइए कौन कौन 4। मेरा बात समझ में आया? 4 बताए तुमको, अब बारी है ना कि दिखाइए कौन कौन 4। आएंगे उस पे हम, पहले थोड़ा सा और काम करते हैं हम। काम ये हमारा, अब नॉर्मली यदि आदमी को पूछेंगे एक सिक्का को एक बार उछाले, परिणामक संख्या 2 बार उछालेंगे, 3 बार उछालेंगे, 6, कितना होगा? जैसे तुम बोला ना 6, वो तभी यहाँ पावर लगा दिए, इसलिए यहाँ कितना पावर लगा देगा तुम? 2 पे पावर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। नहीं तो क्या सोचेगा, एक बार उछालेंगे 2 परिणाम, 2 बार उछालेंगे 3 बार उछालेंगे 6 परिणाम। क्यों? जोड़ लिया ना, 2 2 4 2, क्या उछालों का संख्या जोड़ होगा? क्या होगा? पावर होगा। उछालों की संख्या किसमें लिखेंगे हम? यही तुमको पूछा है, एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या क्या होगा? अब पहला ऑप्शन क्या देगा? 6, है ना, कि पहला ऑप्शन दे दिया हमको क्या? 6 7 नहीं 6 4 8, चलो 12 कर देते हैं, तो कितना लगाएगा? 8। कैसे हुआ समझ में आया? अब तुमको ऐसा ना पूछ करके बोला क्या एक सिक्का को 10 बार उछालेंगे, बताओ परिणामक संख्या कितना होगा? तो बच्चा सोचा दूध ने 4 8 16 10 गुना 20 तो 10 गुना कितना? 20। अरे एक उछाल में 2 परिणाम, 10 उछाल में 2 से गुना, 10 गुना कितना हो जाएगा? क्या सही है गलत है? हमेशा हमें उछालों की संख्या किस में लिखना है? पावर में। तो ज्यादा तुमको नहीं पूछा, 5 तक तुमको पूछा है। 5 बार यदि उछालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ने 16, 16 दूना 32। क्लियर बात? अब तुमको एक बात डायरेक्ट पूछ लिया है, एक सिक्का को n बार उछाले हैं, कितना बार? तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? हाँ, क्या होगा? यही ना होगा? नहीं होगा? देखो एक बार उछाले थे, एक यहाँ दिए नहीं दिए थे, 2 बार उछाले थे, 2 दिए नहीं दिए, 3 बार उछाले थे, पावर n ना दे रहे हैं, n बार उछालेंगे तो पावर n हो जाएगा। तो ऐसा पूछा कि यदि एक सिक्का को n बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो इसका मतलब वो हमें पूछना चाह रहा है सीख, बच्चा सीख करके क्या आया है। इतना क्लियर हो पूरा पूरा? तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि किसी सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 पे पावर n। क्लियर हो बात? लिखिए इस बात को, ऐसे करके लिखना है। किसी सिक्का को यहाँ लिख सकते हैं, एक सिक्का में परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। कितना परिणाम होगा? पानी कितना परिणाम होगा? 2। कौन कौन? हेड और टेल, ऐसे करके लिख लीजिए आप। हेड होगा और कौन होगा? टेल। यहाँ लिखेंगे हम, किसी सिक्का को n बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n। बोलो बच्चे, तो पच रहा है ना पूरा? उसी प्रकार यहाँ निकालेंगे हम लोग, जब n बराबर 1 हो 2 पावर 1 बराबर 1, जब n बराबर 2 हो तो 2 पावर 2 बराबर 4, और जब यहाँ n बराबर 3 हो तो 2 पावर 3 बराबर कितना? 8, और जब यहाँ n बराबर n हो इसीलिए 2 पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 पावर n हो जाएगा।
इतने बातों को आप लिखिए, लिखिए इतना। चलिए यहाँ से ही कर लेना, यहाँ पावर 1 था, पावर 1 बराबर 2। अब हम तुम्हें ये बताते हैं, ध्यान दो बच्चों, कि एक बार उछाले तो परिणाम 2 आया, तो सर कौन कौन परिणाम आया है। जैसे हम बोले रे चाय बन गया, देखो कितना आदमी है, जाके गिन कर गया, बोला 4 आदमी है, बोला 3 आदमी आएगा रे, तो हम भी तो थे। कितना हो गया 4। तो फिर दोबारा बोले देख क्या हो, कौन कौन आया है, बोलो समझ आएगा ना। तो इसका मतलब 2 सवाल हुआ, एक तो कितना है, दूसरा कौन कौन। अब यही बात समझना है हमें, इतना तो समझ गए सर, किसी भी प्रायिकता की संख्या कैसे निकालेंगे, सीधा गए गिन लिए 3। अब बोला कौन कौन है, जग दे क्या हो, बच्चा बोलता है हम सिर्फ नाना को पहचानते हैं, बाकी कोई नहीं है। बोले काहे, तो आने के साथ ही हमको 100 रुपया दिया है, उस बार भी जा रहे थे 100 रुपया दे गए थे, नाना याद है हमको। इस बार संभावना है, लगता है 200 टका देगा, ये संभावना प्रायिकता बता रहा है, कंफर्म नहीं है, इसीलिए वो एक आदमी जान रहा है। तो आइए सर हम आपको ये बताते हैं कि 2 परिणाम है, तो ये कौन कौन 2 परिणाम होगा, इसमें कितना परिणाम है, 4 है, तो कौन कौन 4 परिणाम आएगा, और दूसरा यहाँ n है तो कौन होगा, 8 है तो कौन कौन होगा। ठीक है, चलो ठीक, इसको समझते हैं हम। अब हमारा सवाल ये है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, क्या बोल रहे हैं हम, एक सिक्का को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या कितना होगा। बहुत बढ़िया पच रहा, परिणाम संख्या, क्योंकि 2 पार 1 लिखेंगे, 2 पार 1 बराबर 2। तो सर अब यहाँ वही दिखाना है कि कौन कौन, प्रायिकता नहीं निकाल रहे हैं हम, केवल क्या निकाल रहे हैं कि कौन कौन परिणाम आ सकता है। तो आइए सर, एक सिक्का को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, एक सिक्का को एक बार उछालने पर संभव परिणाम, परिणाम बताइए कितना हो जाएगा। चलो आंसर ही दे देते हैं, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम संख्या क्या होगा। तुम लिख दिए एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम संख्या कितना, 2। कितना हो गया 2। तो कौन कौन, हेड और टेल, तो एक हो गया हेड और दूसरा क्या हो गया टेल। बोलो क्लियर हो, इसका मतलब हमें दिख गया कौन कौन आया, ये क्या है परिणाम है, पूरा पचा। अब आते मुद्दे पे, अब सवाल तुम्हें पूछा, सवाल नंबर 1, हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो बताओ हेड कै बार है, वाले हेड कै बार है, कुल कितना है, हेड कै कितना है, कुल कितना है। ये बोलती है 1 उबलता 1 उबलता 2 उबलता 3, कुल कितना है, अरे कुल ना दिख रहा, हेड और टेल है, उसी में से ना एक आया है। बात समझ में आ रहा है। जैसे उस दिन तुमको बताया हम कि तुम्हारा एग्जाम लिए 10 अंक का, और तुम लाया कितना 9 अंक, तो नीचे कितना लिखे हम, कुल 10 नहीं, क्या लिखे हैं कुल, ऊपर क्या लिखे हैं, जो तुम लाया है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। तो बताइए सर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 बटे, टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, हेडो 1 बटे 2 टेल 1 बटे 2। कैसे, क्योंकि टेल भी कितना है और कुल कितना है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, बस 1 अंक तुमको मिल गया। हाँ 1 अंक भी और 2 अंक भी, कई बार 2 अंक में पूछा है, कई बार 1 अंक में पूछा है। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा 1 बटे 2, टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, पूरा पच रहा है। अरे सबसे आसान यही लगेगा तुमको, एकदम बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं, मजा आ रहा है, नंबर आएगा 5 10 से ऊपर, मतलब 5 से ऊपर, 10 से ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या आने की प्रायिकता, हेड आने की
प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए तो? ऐसे ले सकते हैं पीएच, क्या ले सकते हैं हम लोग? पीएच। तो यहाँ ले सकते हैं हेड के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल, हाँ कुल संभव परिणामों की संख्या। बताइए हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? एक। और टेल का कितना, टोटल का कितना है? बस यही आंसर हो गया। बस बोलो समझ में आया? पूरा पूरा एक सब पूरा पूरा छोटकू सब बातें हैं। दूसरा में कह रहा टेल आने की प्रायिकता, तो पीटी मान लेते हैं क्या? यहां भी वही लिखेंगे टेल के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम संख्या। तो टेल कई बार, कुल कितना? एक बटे दो। एक और राज की बात बताएंगे, बताना नहीं किसी को तुम लोग। अभी थोड़ा सा और पढ़ाएंगे तब तुमको सिखाएंगे क्या बताना चाह रहे हैं। धीरे 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 चलेंगे। इतना क्लियर है? चलो अब ये समझते हैं हम। एक सिक्का को पकड़ लिए, एक सिक्का कितना बार? एक के बार ना उछाले, एक ही बार ना उछाले हैं। चलो इतना समझ में आया? चलो अब आते हैं हम लोग उछालों की संख्या बढ़ाते हैं। हम उछालों की संख्या ये बढ़ाते हैं मतलब क्या? एक सिक्का को दो बार उछालेंगे या दो सिक्का को एक बार उछालेंगे, परिणाम कितना आएगा? वाले इतना समझाया बेकार। एक सिक्का को दो बार उछालेंगे या दो सिक्का को एक बार उछालेंगे, परिणाम संख्या 4। हाँ तब तो ठीक है। तुम लोग एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तो वही 4, या दो सिक्का को एक बार उछालेंगे वही 4 आएगा। क्लियर हो बात? तो सर इतना तो समझा दिए आप कि एक सिक्का को दो बार उछालेंगे या दो सिक्का को हम तो गायब हो गए होंगे। वाह यही मजा लो तुम लोग। तो एक सिक्का को कई बार? दो बार, या दो सिक्का को एक बार, कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? 4 ही आएगा। ठीक है? तो चलो अब पहले हम तुमको दिखाते हैं कि एक सिक्का को दो बार या दो सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना? 4। बराबर हो? तो सर यहाँ तो देख लिए 4 आदमी था, अब क्या बोलेंगे उसको? कौन कौन? बात समझ रहा है कि कौन कौन है? आइए सर यही बताते हैं कि ये 4 परिणाम कौन कौन है। ठीक है? सहमति दर्ज करना, थोड़ा सा भी तकलीफ होगा तो बोलना हाँ सर नहीं समझ में आएगा, तुरंत बंद कर दें, क्लास खत्म, जाओ घर। अरे समझ रहा बात को? बताना है, तुम्हें तो यही चाहिए रहा, बस बोलिए चुट्टी घर। तो सर एक अच्छा देखो, आ सकता है और आएगा, तो हम इस बात पे सर जी से लड़ गए। मतलब लड़ गए क्या मतलब होता है ना कि थोड़ा सा रुक गए, अड़ गए कि सर हाँ अवे करेंगे। जैसे मान लो कि जैसे पिछला वाला सवाल में बोला एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल? तो हम उछाल दिए, क्या आ गया? हेड आ गया। था टेल का है का? अरे हेड आ ना गया, 1/2 हो गया, टेल थोड़ी ना आएगा। हम क्या कह रहे हैं? आ गया पे, और सर क्या कह रहे हैं? आ सकता है, और हम सकना को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सीधा बोले उछाल दिया, अब कौन चाहेगा? कहता हम बात। अरे सही की गलत बोले बताओ? आप उछाल दिए, हेड आ गया, तब का है? तो सर हम ये कह रहे हैं कि हेड आ गया लेकिन आ तो सकता था टेल भी, ये सकना वाला बात है। तो एक सिक्का कै बार उछाले हम? अभी कै बार उछाल रहे हैं? समझना बात। ठीक, एक सिक्का को कै बार उछाल रहे हैं? हो सकता है एक बार उछाले हेड आ गया हो, आ सकता ना सकता है। तो हम लिख दिए क्या?
हेड। हो सकता हो जैसे उछाले फिर हेड आ गया हो, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? जैसे छोड़ो, ऐसे नहीं मजा आ रहा। यहाँ 10 kg रसगुल्ला रखा हुआ था, ई टीम अलग है, ई टीम अलग है। जैसे उछाले ये लोग बोला हेड, जीतने पर 20 रसगुल्ला ये लोग को। जैसे उछाले हेड, बाप रे सागर का हालत खराब। हेड बोला और हेड आ गया। कितना रसगुल्ला इस तरफ? 20 चले गया। फिर उछाला, फिर हेड, फिर 20 किसके तरफ? बोलता अब नहीं खेलेंगे। क्या गुल्ला खत्म हो जाएगा लगता, सिर्फ रस रस हाथ लगे, प्रायिकता ना है। इसका मतलब दोनों उछाल में कौन आया है? हेड हेड। क्लियर बात? फिर उछाला, फिर हेड। अब तो लगता सेटिंग है हवा में। हाँ, सिर्फ क्या हो रहा, दोनों तरफ हेड हेड ना आ गई। कुछ तो फेंकते हैं, क्या आता? हेड आता है। तो हेड आ गया। इस बार बोला ना दूसरा आदमी से फेंकवाओ। एक आदमी फेंकता से उधर तरफ गिरता है, दूसरा आदमी फेंका, जैसे आया पता चला क्या टेल आ गया। बोला बाप रे, अभी नजर आया है। तो टेल आया इस बार। क्या आया है? टेल। क्या आ गया? टेल। क्लियर है बात? एक बार क्या हुआ, दोनों पे हेड। चलो ठीक है, इसे आगे कल देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है।